आपके क्षेत्र से ही मेयर हैं, हाड़ा मैडम हैं, वो आती हैं क्षेत्र में। आपके ये राय कि नगर निगम की तरफ से काम नहीं है, सड़कें नहीं हैं, अभी जिस तरह से लिंक रोड आपके यहाँ टूटा हुआ है, नालों की सफाइयों का मामला है, तो क्या निगम के द्वारा काम नहीं करने पे, मेयर द्वारा काम नहीं करने पे आपके चुनावी समय पे क्या इसका असर पड़ेगा लोगों में? क्योंकि इस चीज़ से रोष है कि हमारे यहाँ निगम काम नहीं कर पाया है, तो आपके चुनाव में क्या इसका विपरीत असर पड़ेगा? जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। क्षितिज जी ने बड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, पर मैं आपको बताती हूँ क्षितिज जी। देखिए, मैं भी नगर निगम की महापौर रह चुकी हूँ, चेयरमैन रह चुकी हूँ, और नगर निगम कितना उनकी कैपेसिटी है, कितना वो काम कर सकते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस मेयो लिंक रोड की बात आपने की है, वो मेयो लिंक रोड ऑलरेडी सैंक्शनड है। नाले पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए वहाँ पे, तो वो काम थोड़े दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। रही नालों की सफाई की बात, तो देखिए, प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन है, वो वर्षों से नालों की सफाई करता आ रहा है। हर साल मेयर तो कभी 5 साल कोई होता है, कभी 5 साल कोई होता है ना, स्थायी नहीं होता है। पर प्रशासन जो यहाँ है, जो यहाँ के कर्मचारी वृंद हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको तो मालूम है कि ये काम होना है और उनको अच्छे से ये दायित्वों को पूरा भी करना होता है। वो ये दायित्व अच्छे से पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन जो है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से अफिलिएटेड है, कांग्रेस सरकार के दबाव में। क्योंकि आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देवेंद्र सिंह जी जो पार्षद हैं, उनको सस्पेंड किया गया है ना, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं था, है ना, कोई उनका लेना देना नहीं, उसके बावजूद उनको सस्पेंड किया ये कांग्रेस की सरकार ने। तो सस्पेंड करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अपनी चिट्ठियों के माध्यम से कुछ जो टेंडर्स की प्रक्रिया हुई थी उन पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वो कोर्ट जाएंगे तो उनको स्टे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, परंतु आप इस तरह से दबाव में डाल करके किसी को डराओ, कोई प्रश्न पूछे तो उसको डराओ, कोई चिट्ठी लिख दे तो आप उसको डराओ, तो ये तो नहीं, यही चलेगा। परंतु मेरे को लगता है कि इस टाइम, ये पहला कार्यकाल मैंने अशोक गहलोत जी का ऐसा देखा है जिस कार्यकाल में वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हम भी विधायक हैं, मैं 20 साल से विधायक हूँ। 2008 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी विधायक थे, परंतु इतना बारीकी से कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं हुआ। उस समय कोई भी सैंक्शंस आती थी तो विधायक महोदय से पूछा जाता था कि आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होने चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन से हैंडपंप होने चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन से हॉस्पिटल खुलना है। यदि हॉस्पिटल खुलना है तो स्थानीय विधायक से ही प्रस्ताव लिए जाते थे। ये कार्यकाल ऐसा है जिसमें अशोक गहलोत जी इतने डरे हुए हैं कि बीजेपी के विधायकों ने यदि कोई प्रस्ताव दे दिया तो वो स्वीकृति नहीं होगा। बीजेपी के लेटर पैड पर यदि अनीता पटेल ने अपने लेटर पैड पर कुछ चीज़ें लिख दी तो वो स्वीकृति नहीं होनी है। पर खैर, मेरा विषय अलग है क्योंकि हमें अनुभव है, मंत्री भी माननीय वसुंधरा जी ने बनाया तो उसका लाभ मुझे मिला। और हमने तो चाहे विवेकानंद स्कूल खोलना हो या महात्मा गांधी स्कूल खोलना हो या मिसिंग लिंक सैंक्शन करानी हो या कोई हॉस्पिटल बनाना हो, हमने तो अपने क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी जो नीतिगत चीज़ें उन्होंने दी हैं, है ना, वो नीतिगत चीज़ें तो हम हमारे क्षेत्र में ले आए। परंतु बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं जो परेशान होते हैं, हमारी तो सड़कें ही सैंक्शन नहीं, हमने जो लिखी थी वो तो हमारी सड़कें सैंक्शन नहीं। तो जब विधायकों के साथ ऐसा हाल है तो नगर निगम के मेयर और पार्षदों का कैसा हाल है वो मैंने आपको बताया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी का बोर्ड को कैसे बदनाम किया जाए, ये कांग्रेस की साजिश है और इस साजिश का पूरी तरह से हम चुनाव में पर्दाफाश करके रहने वाले हैं।